नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौन सी सीरीज़ में, स्केल अप 2। और उसमें हम लोग कौन सा इनसाइट पढ़ रहे हैं? डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। इसी की शुरुआत की थी, डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। आज पढ़ने वाले हैं व्हाई 100 बीट्स अ मिलियन। कुछ 100 कस्टमर्स मिलियंस ऑफ कस्टमर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ हैंड क्राफ्टिंग। आपने कभी क्राफ्ट बनाया है? डिज़ाइन बनाए होंगे काट काट करके, तो उसी को बोलते हैं पावर ऑफ हैंड क्राफ्टिंग। क्या होता है हैंड क्राफ्टिंग? स्लो पेन्स टेकिंग वर्क। धीमे धीमे होता है, मशीनें तो करती नहीं है। और हर छोटी छोटी चीज़ चिपकाना, काटना, मार्केट से जाके सामान लाना, मोती लगाना है कि क्या लगाना है, वो सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ आपको खुद ही करना होता है। हर एक डिटेल को कोई और नहीं, आपको खुद ही राइट करना होता है। ये हर वो आदमी जानता है, इसको बोलते हैं आर्टिसनल। आर्टिसनल मतलब एक कारीगर, कुशल कारीगर होता है। जैसे कोई मूर्ति बनाता है, पेंटर पेंटिंग बनाता है, या कपड़े बनाता है, हैंड क्राफ्ट करता है। वो सब जानते हैं कि अगर छोटी छोटी चीज़ को भी ठीक से करना है तो करना ही है। जैसे तलवार बनाते हैं लोग, पुराने ज़माने में समुराइज होते थे, या इवन जो मूर्तिकार होते थे, वो छोटी छोटी डिटेल को उसको ठीक करना ही करना होता था। ये खाली कुशल कारीगर इस चीज़ को समझते हैं, सब आदमी नहीं समझता। एक आपको बेकरी देखनी चाहिए, शेफ़ डोमिनिक एंसेल्स पेस्ट्रीज। उसकी पेस्ट्रीज बाकी सबकी पेस्ट्रीज से अलग होती है। आप समझ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई हो। बेकरी के केक्स बहुत से होते हैं, लेकिन शेफ़ डोमिनिक एंसेल की पेस्ट्री सबसे अलग है और वो प्रीमियम रेट पर बिकती है, बाकियों से बहुत ज़्यादा। लेकिन जो लोग भी इस तरह की बहुत स्पेशल चीज़ों के पसंद करने वाले लोग होते हैं, वो जानते हैं कि सब चीज़ें क्या नहीं हो सकती, स्केल मतलब बढ़ेगा नहीं है। हाँ, अगर आपकी एक पेस्ट्री की शॉप हो गई तो आप 10, 20, 50, 100 पेस्ट्री बेच लोगे, लेकिन 5 लाख पेस्ट्री थोड़ी बेच पाओगे। जो पूरी दुनिया में दूर दूर तक बिके वैसा थोड़ी हो पाएगा, क्योंकि ये बिजनेस स्केलेबल नहीं है। हाँ, तो बहुत अच्छा सामान जब बनाते हैं तो ये चीज़ स्केलेबल नहीं है। जब भी एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को ग्रो करने के बारे में, स्केल करने के बारे में सोचते हैं, तो वो सोचते हैं हाई इम्पैक्ट विजिबिलिटी, कि दुनिया को बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट करेगी और सारी की सारी दुनिया उसको देख लेगी, विजिबल होगा। कल बात हो रही थी बागड़ी जी के बारे में। वो कह रहे थे कि हम ढेर सारे सेलिब्रिटीज़ को, ब्लॉगर्स को बुलाएंगे, आपका जो प्रोग्राम होगा वो वायरल हो जाएगा। मार्केटिंग ब्लिट्स मतलब जब पैसा लगाते हैं आप, जैसे आज फिल्में रिलीज़ होती हैं, जैसे फिल्म रिलीज़ हुई तुरंत यूट्यूब को पैसा देते हैं फिल्म वाले, या किसी 2-4 ब्लॉगर को या यूट्यूबर्स को, और वो उसके बारे में कुछ ऐड बना देंगे और घूम करके उसकी व्यूज़ आ जाएगी। उसको बोलते हैं मार्केटिंग ब्लिट्स, और वायरल ग्रोथ हो जाएगा। और ये सुनने में भी लॉजिकल लगता है कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको बड़े तरीके से जाना पड़ेगा। टू बी बिग यू गॉट टू गो बिग। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको बड़ा जाना पड़ेगा, मतलब ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा मार्केटिंग में। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गया है, बस उसको मार्केटिंग कर दें ढेर सारा, तो एक चीज़ आप मिस कर जाएंगे, सटल डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या मिस कर जाएंगे? सटल डिटेल्स ऑफ। सटल डिटेल्स मतलब छोटी छोटी बारीक सी चीज़ें। वो सटल डिटेल्स होती हैं जो आपको पसंद आती हैं, वो आप बनाएंगे नहीं। या सटल डिटेल ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस, वो सब आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से बनाना छोड़ो। ज़्यादातर जो MBA के बच्चे हैं जो बिजनेस सीखते हैं, वो बोलेंगे ये स्केल नहीं होने वाला। हैंड क्राफ्ट मतलब एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ खुद से करना, ये स्केल नहीं होगा। एक आदमी है सैम अल्टमैन, आजकल बहुत धूम मचा रहा है, बताइए क्यों? सैम अल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर का प्रेसिडेंट था 2014 से 2019 तक। सैम अल्टमैन बोलता है लॉन्ग रन में, लंबे समय में अगर आपको जीतना है रेस में, तो ये सब डिटेल्स को छोड़ने से काम नहीं चलेगा। पॉल ग्राहम की बात सुनी थी? पॉल ग्राहम का शिष्य है ये, और ये भी मानता है इट इज़ बेटर टू हैव 100 यूजर्स हु लव यू दैन अ मिलियन यूजर्स हु जस्ट काइंड ऑफ लाइक यू। ये आज की पूरी क्लास का समरी है। कल अगर मैं पूछूंगा क्या मतलब है, तो आप ये चीज़ पूरा सेंटेंस को रिपीट कर दीजिएगा। इट इज़ बेटर टू हैव 100 यूजर्स हु लव यू दैन मिलियन यूजर्स हु जस्ट काइंड ऑफ लाइक यू। आपके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, लेकिन वो आपको काइंड ऑफ लाइक यू करते हैं। जैसे बहुत से ऐप है हमारे पास, उसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ऐप हैं जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको लगेगा यार 100-200 लोग मेरे प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इससे तो अच्छा रहेगा कि कम से कम मिलियन लोग मेरे प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत पसंद करके खरीद लें। जब हमारे यहाँ पर आते हैं कस्टमर्स, तो सारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को या हमारी कंपनी को पसंद करते हैं कि ना पसंद करते हैं? काइंड ऑफ लाइक यू। अगर कोई और ऑप्शन हो तो वहाँ भी चले जाएंगे।
सैम कहेगा खतरा है, आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं कमा पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको उन 2 4 10 लोगों के लिए काम करना है जो आपके प्रोडक्ट को पागलों की तरह प्यार करती है, बजाय ढेर सारे लोग आए, देखा, थोड़ा बहुत लिया, नहीं लिया, चले गए। वाई कॉम्बिनेटर ने 50 से भी ज़्यादा कंपनीज़ को इंक्यूबेट किया जो आज बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, और वो सारी कंपनीज़ $100 मिलियन तक पहुंच चुकी हैं। इसलिए उनको बहुत अच्छे से आइडिया है कि कौन सी चीज़ स्केल करती है, कौन सी चीज़ स्केल नहीं करती है। अगर आप उन कंपनीज़ को देखें जो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी हुई, तो उनके पास थे फैनेटिकल अर्ली यूज़र्स। क्या? फैनेटिकल सनकी अर्ली यूज़र्स। जो लोग भी फैनेटिकल यूज़र्स होते हैं ना, वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं लॉन्ग हॉल के लिए। लॉन्ग हॉल मतलब लंबे समय तक के लिए वो छोड़ेंगे नहीं, यूज़ करते रहेंगे उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं यार ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। पैन है ना, बर्तन, तेल चमक रहा है, उसमें एक आध छिटका गिर गया, खत्म, खत्म, किसी को पता भी नहीं चलता। ज़रा सा शोर करते हैं मार्केटिंग का, उसके बाद खत्म। लॉन्ग टर्म में वो ग्रो नहीं करते। अगर आपने प्रोडक्ट बना दिया, कुछ चालाकी से ग्रोथ हैक कर दिया, मार्केटिंग कर दी, ऐड कर दिया, लोग ने डाउनलोड कर दिया, लेकिन ट्राई करने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट को पागलों की तरह प्यार नहीं करते, तो वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ देंगे यूज़ करना। सेम चीज़ मुझे अजय बागड़ी जी ने कहा, सर मैं मार्केटिंग कर दूंगा, लोग हमारे वेलनेस सेंटर पे आ जाएंगे, लेकिन एक बार कस्टमर अगर यहाँ से नाराज़ होके गया, उसको पसंद नहीं आया, तो गूगल पे हमको रिव्यूज़ ख़राब मिलेंगे और उसके बाद दोबारा लोग नहीं आएंगे। हमको चाहिए अर्ली फैनेटिकल यूज़र्स, ऑब्सेसिव यूज़र्स, जो हमारे प्रोडक्ट को पागलों की तरह पसंद करते हो। उनको आपके प्रोडक्ट के साथ प्यार होना चाहिए। एक इल्यूजन ऑफ स्केल है, हमको लगता है एक बार लाखों लोगों के मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद तो आएंगे ही आएंगे ना। लोग उन प्रोडक्ट्स के साथ स्टिक नहीं करते जिनको वो पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते। इसलिए आपके जो अर्ली यूज़र्स हैं उसको आप सर्व मत करिए। क्या करिए? सुपर सर्व करिए, उसको राजा की तरह ट्रीट करिए, ताकि आप ये समझ सकें कि उनको क्या पसंद है और उनको क्या चाहिए। अर्ली यूज़र्स, जब आप अपने अर्ली यूज़र्स के साथ ऐसा रिश्ता बनाते हैं तो वो बन जाते हैं डीप वेज। ये क्या होता है डीप वेज? ये है वेज, ये जो मोटी मोटी लकड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, ऐसा वेज बनाया जाता है, और उसको मारते रहते, कितनी भी मोटी से मोटी, इवन बड़े बड़े पत्थर आप वेज से तोड़ सकते हैं। बस आगे पतला हो, पीछे मोटा हो, पतला हो, पीछे मोटा हो, मारते रहे। उससे जितना भी बड़ा से बड़ा पत्थर है, वो उसको लगेगा थोड़ा सा चोट लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो पूरा का पूरा पत्थर टूट रहा है, पूरा का पूरा पत्थर टूट रहा है। तो जो अर्ली यूज़र्स होंगे वो आपकी कंपनी के लिए कैसे काम करेंगे? वेज, डीप वेज। ये वो सॉलिड बेस है जहाँ से आपका बिजनेस एक्सपैंड करेगा। अब आपको एक नई खबर मालूम पड़ेगी, एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके बारे में आपको लगता होगा ये तो शुरू से ही बहुत बड़ी कंपनी थी। फेसबुक जब लॉन्च हुई थी, वो खाली हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल थी और किसी के लिए नहीं। आपको हार्वर्ड का आपका ईमेल होना चाहिए, तभी आप उसमें लॉगिन कर सकते थे, नहीं तो नहीं। शुरुआत के स्टूडेंट्स ने क्या किया? हार्वर्ड के फ्रेंड्स को इनवाइट किया, उन्होंने दूसरों को, अपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, और पूरी की पूरी जो स्टूडेंट्स थे हार्वर्ड के, वो स्टेटस देखते थे अपने फ्रेंड्स की स्टेटस, सिंगल है कि डबल है या ट्रिपल है। फिर फेसबुक ने हार्वर्ड से कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी इनवाइट कर दिया कि आप तो उसमें लॉगिन कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ पूरी कंट्री में, और फिर बाद में पूरी दुनिया में आज कोई भी लॉगिन कर सकता है। अगर वो शुरुआत के लोग, कौन से शुरुआत के लोग? फेसबुक को यूज़ करने वाले हार्वर्ड के, अगर इसको पागलों की तरह प्यार नहीं करते तो आज पूरी दुनिया में फैलता नहीं। एक बार सैम कहते हैं फेसबुक और ट्विटर इतना बड़ा हो गया तो हर आदमी चाहता था कि फेसबुक और ट्विटर की तरह कंपनी बना दो, फटाफट कॉपी कैट बना दो। बड़े बड़े इंटरव्यूज बोलते हैं यार इसका मतलब ज़माना आ गया है फोटो शेयरिंग ऐप का, बस बना दो, ठीक है बिलियन यूज़र हैं, हमारे मिलियन यूज़र हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग शेयर करेंगे। लेकिन कोई और ऐप आया नहीं। बाद में एक ऐप आया, इंस्टाग्राम, वो भी ऐसी था, अर्ली फैनेटिक यूज़र्स के लिए था। वाई कॉम्बिनेटर ने बोला यार ये फेसबुक टाइप का चक्कर हमको नहीं चलेगा, हमको और ज़्यादा एम्बिशियस चीज़ चाहिए। तो उन्होंने फोकस करना शुरू किया बिट्स टू एटम कंपनीज। ये क्या है? बिट्स और एटम्स क्या होता है? बिट्स टू एटम मतलब आपके पास अपना सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन आपको रियल वर्ल्ड में भी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बिजनेस है जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ये कंपनी दुनिया में कुछ गेम चेंजिंग चीज़ कर रही है, इसलिए उनको कॉपी कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसी में से एक कंपनी है जिसका नाम है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी ब्रांच इसकी, वहाँ गए थे मिलने के लिए, किससे? पॉल ग्राहम से। पॉल ग्राहम ने क्या कहा उनको? यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ थे वो? किस जगह थे?
माउंटेन व्यू। माउंटेन व्यू में यहाँ ऑफिस में बैठ के एसी का हवा ले रहे हो, जाओ तुम्हारे कस्टमर कहाँ पर हैं, कहाँ थे कस्टमर, न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में ब्रायन चेस्की और उनके पार्टनर जो गिबिया गए, उनको साफ साफ बोला गया था यहाँ काम नहीं करना है, जाओ गो टू यूजर्स। तो उन्होंने अपने शुरुआत के न्यूयॉर्क के एक होस्ट के पास गए जिनका घर उनके ऊपर एयरबीएनबी पे होस्टेड था। उनको कहा हम एक फोटोग्राफर को आपके यहाँ भेज रहे हैं, आपकी घर की फोटोज लेकर लिस्टिंग करेगा। फोटोग्राफर्स कौन थे, ब्रायन एंड जो। पैसे नहीं थे भाई, खुद ही गए, फोटोग्राफर बन के गए। बहुत सर्दी है, बाहर बर्फ गिर रही है और हम बैठे कहाँ हैं, स्नो बोट्स पे, बोट के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। हम वो अपार्टमेंट में गए और उनके घर को शूट करने वाले हैं। तो उस होस्ट को उन्होंने पूछा कि ठीक है भैया, हमने आपकी फ़ोटो खींच ली, कुछ और है काम, कुछ और फीडबैक है। सुनिए क्या किया उसने। होस्ट वहाँ से चला गया अपने कमरे में, बोलता है रुको, सब्र करो, रुको। वो अंदर से बाहर आया एक बाइंडर लेकर, एक नोटबुक स्पाइरल वाली, और उसमें पूरी नोटबुक में कम से कम 25, 30, 40 पेज नोट्स लिखे हैं कि एयरबीएनबी को क्या क्या करना चाहिए। वो सारे चेंजेस जो एक होस्ट को एयरबीएनबी पे चाहिए। बोलता है ऐसा लगता है जिसने उसने हमारे लिए एक रोड मैप बना दिया कि तुम्हें सबसे पहले ये करना चाहिए, फिर वो करना चाहिए। वो खुद भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा होगा, उसको लगा होगा ये चीज़ें पॉसिबल है। कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते, बोलते हैं ये पागल, मेरी कंपनी है, मैं जानता हूँ, तू कौन है रे। कुछ लोगों को ऐसा लगता, लेकिन ब्रांड को नहीं। लेकिन ब्रांड को समझ में आ गया कि ये गुड साइन है, ये अच्छा साइन है। और ये इतना फीडबैक अगर कोई दे रहा है, इसका मतलब वो आपके प्रोडक्ट के साथ डीप और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहता है। भाई एक आदमी अपना घर एयरबीएनबी पे फोटो डाल रहा है, वो ज़िंदगी भर उससे पैसा कमाएगा, भरोसा कर रहा है। आज हम लोग किसी को अपने घर में घुसने नहीं देते ऐसे ही बिना पूछे, लेकिन एयरबीएनबी किसी को भेजेगा। कोई भी हो सकता है, वो चोर हो सकता है, कोई लुटेरा हो सकता है, बट एयरबीएनबी के ऊपर ट्रस्ट करके वो लोग अपना घर की फ़ोटो डाल रहे हैं, एड्रेस डाल रहे हैं, किसी को आने दे रहे हैं, तो ट्रस्ट कर रहे हैं ना। वो बोलते वो चीज़ मेरे दिमाग में, ब्रांड बोलता है, हमेशा हमेशा के लिए स्टिक कर गई, जो उस आदमी का फीडबैक था। और अक्सर ऐसा होता है, अगर आप कोई प्रोडक्ट अपने यूजर्स के लिए बना रहे हैं तो उनके दिमाग में उसका रोड मैप होता है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो बता देंगे। और यही चीज़ होम विजिट एयरबीएनबी का सीक्रेट वेपन हो गया, ताकि उनको पता चल सके कि लोगों को क्या पसंद है। बोलते हैं जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि 10, 12, 20 लोग आपके प्रोडक्ट को पागलों की तरह प्यार करें, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ओके प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, जो हज़ारों लोग क्यूरियस होंगे बस ऊपर से, लेकिन पागलों की तरह प्यार करेंगे, ऐसा बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपने यूजर्स के साथ खूब ढेर सारा टाइम स्पेंड करेंगे तब मुश्किल नहीं है, तब आप बना सकते हैं। और अगर बार बार उनसे पूछे अच्छा ठीक है मान लीजिए ये करें हम, और या ये करें और ये करें और ये करें, तो मुश्किल नहीं है। और इस तरह की बातचीत खूब लंबी लंबी करते थे लोग अपने होस्ट से कि आपको पीयर रिव्यू कैसे चाहिए, कि आपके दूसरे जो लोग हैं वो उनके कंपैरिजन में आपको रिव्यू कैसे मिले, कस्टमर सपोर्ट से आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए और कब चाहिए। ब्रांड बोलते हैं मैं अपने यूज़र से खाली मिलते नहीं थे, हम उनके साथ रहते थे। बोलते हैं हम जोक भी करते थे कि जब आईफोन बना था, स्टीव जॉब्स ने बनाया था, वो तुम्हारे घर पे आके रुका नहीं था, हम लोग तुम्हारे घर पे आके रुकते हैं एयरबीएनबी वाले, याद रखना। इस तरह के जो होम विजिट्स होते थे, उससे ब्रायन ने बहुत अच्छा फीडबैक लेना सीख लिया। अब वो ये नहीं पूछता था कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना आपको कैसा लगता है, ये नहीं पूछता था। वो उनसे पूछता था आपको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, हम क्या बनाएं आपके लिए। अगर वो बोलेगा कि ये जो हमारा ऐप है, हमारा वेबसाइट है, उसको अच्छा बनाने के लिए क्या करें, तो वो थोड़ा बहुत बोल देगा। वो इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछता था, हम ऐसा क्या करें कि आप हमारे वेबसाइट से सरप्राइज हो जाए, पागल की तरह प्यार करने लगे। आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए, बड़े पापा हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, व्हाट कैन वी डू टू सरप्राइज यू। या ये लोग पूछते थे कि हम क्या कर दें इस वेबसाइट में कि आपको जितने भी लोग मिलेंगे सबको आप पकड़ पकड़ के बताएंगे यार ये देखो ये देखो ये देखो। और इस तरह से क्या होता था, वो अपने यूजर्स को अपने ऐप के लिए, अपने वेबसाइट के लिए सोचने पे मजबूर करता था। वो सोचते थे अच्छा और क्या चीज़ है जो इनको ब्लो कर दे, इनको माइंड ब्लो कर दे। आप खुद को पूछिए कि मैं कोई कोर्स बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप किस टाइप का स्कूल, किस टाइप की क्लास चाहेंगे कि वहाँ पर आप जाना चाहें, या अपने दोस्तों को उसके बारे में बताना चाहें, या जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं कैसे करें कि पीपल शुड जस्ट लव इट, थिंक अबाउट इट। वो एक यूज़र 1 लाख यूज़र से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करके उसके बारे में इमेजिन करे। इसीलिए 100 बीट्स अ मिलियन, 100 बीट्स अ मिलियन। ठीक है, आज इतना ही दोस्तों।